हाय। नई नेटफ्लिक्स पे लिमिटेड सीरीज़ देखी है जिसका नाम है मिनियंस ऑफ माइडस। ये एक स्पेनिश सीरीज़ है जो कि इंग्लिश में डब करके इन्होंने डाली है, तो मैंने इंग्लिश में देखी है विद सबटाइटल्स। तो ऐसा है कि सीरीज़ बहुत अच्छी है। अनएक्सपेक्टेडली मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी होएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेनिश में ना जो जितनी भी बनती है उनमें ड्रामा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एनिमेटेड कैरेक्टर्स होते हैं जितनी भी मैंने पहले देखी है। बट ये वाली थोड़ी अलग है, ये अच्छी है, काफ़ी मज़ा आया देख के। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि एक मेनली तीन तीन मेन करेक्टर्स हैं। एक विक्टर है जिसने जो कि डिवोर्स्ड है, जिसका एक बेटा है, और उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो इनहेरिट किया है, जबकि वो इन लाइन कहीं था भी नहीं। मतलब एक कोई बहुत बड़ा मालवर ग्रुप है, जिस ग्रुप को उसने इनहेरिट किया है वो उसका चेयरमैन बना है, जबकि उसके ऊपर जो पहले चेयरमैन था जिसने उसको अपनी जगह से ये चेयरमैन बना के अपनी विल में मरा है, जो उसकी अपनी लाइनेज भी थी, उसके आगे फैमिली भी थी, उसने उसको भी नहीं बनाया, उनमें से भी किसी को चेयरमैन नहीं बनाया, और ना ही उसने किसी को जो हिरार्की होती है उसमें भी बहुत नीचे था वो, बट वो आउट ऑफ नोवेयर उसने उसको बना दिया है। तो शुरू उन्होंने यहीं से किया, जिसमें बताया कि उसने इनहेरिट किया बहुत ज़्यादा इनहेरिटेंस इस किसी जहाँ पे जॉब करता था वहाँ से। एक ये करेक्टर है। दूसरा करेक्टर है इसी मालावर ग्रुप में एक द ऑब्जर्वर करके न्यूज़पेपर चल रहा है, उसकी रिपोर्टर है फीमेल मोनिका। उसका करेक्टर वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो शुरू में बताया है कि वो एक स्टोरी कवर करने के लिए सीरिया में गई है, जहाँ पर मालावर ग्रुप का ही एक सिस्टर कंसर्न ग्रुप है, ऑब्जर्वर का ही एक सिस्टर कंसर्न ग्रुप है, जो कोई बैंक है जो कि सीरिया में जो आर्म्स है उनको हेल्प करता है देने में। तो उसको ये डिलेमा है कि मैं ये मेरे को करना तो चाहिए, मुझे बनता है इसको करना, अपना जो है पर्दाफाश करना चाहिए इसका, बट उसको ये है कि बॉसेस मानेंगे नहीं मानेंगे, उसके पास ये स्टोरी है। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है। तो स्टोरी जो है वो ऐसे शुरू होती है कि जो हमारा विक्टर है, ये जो है इसको एक अनोनिमस लेटर आती है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो कि साइन दैट मिनियंस ऑफ माइडस के बारे में ने साइन करके भेजी है। ये एक कोई क्लोज ग्रुप बताया है जो उसको ऐसे एक्सटॉर्शन करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 5 दिन के अंदर तू 50 यूरोज़ नहीं देगा तो हम किसी को मार देंगे। तो हम, क्योंकि तू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तेरे किसी खानदान में किसी को नहीं मारेंगे, तेरा फॉर्च्यून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो तेरे को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर रैंडम किसी को मार देंगे इतने बजे इस जगह पे। तो वो ऐसे इग्नोर कर देता है, फाड़ के फेंक देता है। बट उस दिन डेथ हो जाती है। फिर वो पुलिस को इन्वॉल्व करता है। फिर धीरे करके कई सारी डेथ्स होती हैं। कई सीन्स है, एक जगह ये इसको कहते हैं कि तू खाना खाने जा, वहाँ पे खाना खाने जाता है तो ऊपर से गिर जाता है, एक बच्चा गिर जाता है गाड़ी के ऊपर। तो वो एक बड़ी शॉकिंग डेथ थी। तो ऐसे करके ये पुलिस भी है जो वो नाकाम रह रही है उनको पकड़ने में, मिनियंस ऑफ माइडस को पकड़ने में। बहुत सारे लोग ऐसे मरते हैं, बहुत सारे लोगों को ट्राई करते हैं बचाने की। तो फाइनली पुलिस में जो तीसरा कैरेक्टर है मेन है, वो मिस्टर कॉन्टे है, जो पुलिस का बहुत सीनियर एक ऑफिसर बताया है। जो मिस्टर कॉन्टे है वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो अब वो कहते हैं कि ऐसा करो, विक्टर को कहते हैं कि तुम पैसे दे दो, हम पैसे से पकड़ेंगे कि पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो वो ट्रांसफ़र कर देता है। फिर 50 मिलियन यूरोज़ करने होते हैं, तो वो 5 मिलियन यूरोज़ कर देता है ट्रांसफ़र। और ये रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाता है मोनिका के साथ। मोनिका जो कि हमारी रिपोर्टर है, वहीं पे काम करती है। बट वो मोनिका कहती है कि मैं तेरे साथ नहीं परस्यू कर पाऊँगी, क्योंकि तू मेरा बॉस है। तो ऐसे ही चल रहा होता है इनका, थोड़ा साइड लाइन पे इनका भी प्यार वैसा दिखाया है इन्होंने। ये काफ़ी ज़्यादा इन लव दिखाए हैं वैसे। तो कॉन्टे जो है वो कह देता है कि तुम एक काम करो, तुम ये दे दो पैसे। तो वो पैसे जमा भी करा देता है, मगर वो पकड़ नहीं पाते पैसे, कहीं करके यहाँ वहाँ भेज देते हैं। तो जो मिनियंस ऑफ माइडस है वो कहते हैं कि पुलिस को तू एक तो इन्वॉल्व कर चुका है, ऊपर से ऐसे करके तुझे लगता है कि हम ऐसे तेरे को छोड़ देंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है विक्टर पे कि मेरे को क्या कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली विक्टर जो है वो मोनिका को भी कहता है कि अब तू, मोनिका भी उसको कह देती है कि अब, क्योंकि ये मोनिका से कन्फेस कर देता है, सब बता देता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ लाइफ में। वो भी उसको छोड़ के चली जाती है। बट मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि ये कैसे हो सकता है, छोड़ के कैसे जा सकती है वो। बट ठीक है, वो उसको उसके हार्ड टाइम्स में छोड़ के चली जाती है। उसका बेटा है, उसके साथ भी टाइम नहीं सही से स्पेंड कर पा रहा है। वो बहुत स्केर्ड सा रह रहा है विक्टर, जैसे इन्होंने बताया है। तो ऐसे ही चलते शो आगे बढ़ता रहता है। इवेंचुअली एक जो चीज़ है बहुत अजीब लगी है, एक ईरीनेस है पूरे शो में कि यार ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे कुछ अलग हो रहा है। तो एक जो चीज़ बहुत अजीब इस शो में बताई है वो ये है कि इवेंचुअली पुलिस जो है वो भी पीछे हट जाती है। कहती है कि हम ये जितनी भी किलिंग्स हैं इनको हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, बस तेरे पास जो मैसेज आते हैं वो मैसेज भी हम कोई भी कर सकता है, कुछ ऐसा नहीं है। जो लेटर्स रिटर्न में आती हैं तेरे पास वो भी कोई भी भेज सकता है। तो
हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई डेथ होगी ना हम उसको इंडिविजुअली लेंगे। तेरे जो 5 मिलियन यूरोज हमने तेरे को कहा था कि तू दे दे, हम तेरे को रीइंबर्स कर देते हैं, तो वो 5 मिलियन डॉलर्स पकड़ अपने, और तू भी इग्नोर करना शुरू कर दे इसको। वो अपने आप मिलियंस ऑफ माइडस जो है वो अपने आप हट जाएंगे लोगों को मारना, क्योंकि इसको तो डायरेक्टली नुकसान पहुंचा नहीं रहे हैं विक्टर को, रैंडम लोगों को मार रहे हैं, हर 5 दिन में मारते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं हम इंडिविजुअली देखेंगे उन केसेस को, तू भी इसको छोड़ दे। तो वो बड़ा परेशान है, उसको और मैसेज आई जा रहे हैं। तो वो इवेंचुअली क्या करता है, उसको कुछ ना एक गन मिलती है, कुछ ऐसा करता है वैसे करता है, वो एक पार्क में जाके वो कहते हैं इस पार्क में इतने बजे डेथ होगी। तो ये बंदा वहाँ जाता है, कोई डेथ नहीं हुई होती है, खुद ही किसी को मार देता है विक्टर जो है। ये बहुत डार्क था, बहुत शॉकिंग था कि ये ऐसा कैसे कर गया विक्टर, क्योंकि बहुत अच्छे सब सिस्टम से बताया था। तो उसके बाद जो मिलियंस ऑफ माइडस जो है वो उसको कहते हैं कि अब तू हमारे, अब जो तूने फाइनल किलिंग कर दिया, हम यही चाह रहे थे कि तू कुछ ऐसा करे कि जो तू कभी अनएक्सपेक्टेड था, तू अब इस लेवल पे पहुंच गया है कि तेरे को हम अपने आप के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, तेरे को हम अपना एक पार्ट बना सकते हैं, तो अब से तेरे को कोई हम एक्सटॉर्ट नहीं करेंगे, अब तो अपनी लाइफ अच्छे से जी। तो ऐसे ही उसको इवेंचुअली मोनिका को भी पता लग जाता है। वो जो कॉन्टे है वो नौकरी छोड़ चुका है, पुलिस वाला जो है वो भी धीरे धीरे करके पता लगाता है, इसके फ़ोन को ट्रेस करके देखता है कि ये तो इसी ने बंदे ने मारा है, अपने विक्टर ने किसी को मारा है, ये जो लास्ट किलिंग हुई है। इसके बाद किलिंग्स भी रुक गई हैं और पैसे भी नहीं दे रहा है ये। तो ये मोनिका के पास कॉन्टे जो है वो एक बहुत समझदार पुलिस वाला बताया, उसको पता है कि मेरा पूरा करियर है, मेरी पूरी लाइफ है, मेरे पूरे बच्चे हैं, मेरी पेंशन है, तो अगर मैं इसमें फंसूंगा तो मेरी फैमिली को खतरा हो सकता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ माइडस जो है वो बहुत गलत लोग हैं। वो इतने टाइम से केस अब ख़त्म ही हो गया, उन्होंने डिजॉल्व भी कर दिया। तो वो मोनिका को जो है वो सारी की सारी डिटेल्स केस की दे देता है कि अगर तुझे परस्यू करना तो कर, तेरा बॉयफ्रेंड भी है विक्टर, उससे पूछ ले उसने क्या किया है। तो विक्टर के पास वो जाती है, कन्फेस करते, विक्टर कहता है तू तो मेरे को छोड़ के खुद चली गई थी जब असली टाइम था, मेरे को असली में सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया है, और अब सारी की सारी किलिंग्स जो है वो बच गई हैं, अब कोई बंदा और मर नहीं रहा है, तो ये मैंने अपनी कॉन्शियस में लेके ये किलिंग्स रोकी हैं। तो बट शी डिड नॉट बाय इट। तो मिलियंस ऑफ माइडस जो है उसको फ़ोन करते हैं, पूरे उसमें हमें शो में लगता रहता है मिलियंस ऑफ माइडस कौन है, हमें पता लगेगा कौन है, हमें पता लगेगा क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या लेआउट है, लिमिटेड सीरीज़ है। तो एंड में वो इसको कहते हैं कि तू मोनिका को समझा ले, कोशिश कर ले समझाने की, नहीं तो हम अपने आप टेक केयर करेंगे। तो ये बहुत कोशिश करता है समझाने की, उसको धमकी भी देता है कि तुम मान जा, इसको और परस्यू ना कर, वी बोथ लव ईच अदर, हमें एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने का मौका है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, मेरे पास पूरा इतना फॉर्चून है, सब सही चल रहा है, तू मान जा, इसके अंदर मत पड़ ज़्यादा पछड़े में। मगर वो कहती है कि मैं पोस्ट कर दूंगी ऑनलाइन, सारे की सारी रिपोर्टर है मैं डाल दूंगी। तो इवेंचुअली मिलियंस ऑफ माइडस जो है वो उसको मार देते हैं मोनिका को, और एंड में इसको दिखाया है कि विक्टर बिकम्स पार्ट ऑफ मिलियंस ऑफ माइडस, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है। मेरे को लग रहा था कि हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। मोस्टली शो लिमिटेड सीरीज़ है, क्या हुआ, कौन है ये ऑर्गेनाइजेशन, कौन रन करता है, कौन गवर्न करता है, कुछ आंसर्स नहीं मिले हैं। बस ये बताया कि विक्टर फाइनली ज्वाइंस मिलियंस ऑफ माइडस, जो कि पूरे शो में उसके पीछे पड़े हुए थे, कि उसको एक्सटॉर्शन के लिए पीछे पड़े हुए थे। तो काफ़ी अच्छी लिमिटेड सीरीज़ लगी मुझे, अनएक्सपेक्टेडली अच्छी लगी है। तो रेटिंग की बात करूँ तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल रेटिंग वुड बी 8 आउट ऑफ 10, तो कैन बी वॉच्ड। बाय।